फिर महफिल समा का ये वक्त है, और उसके बाद जो है हल्के जिक्र का ये वक्त है, फिर चादर पोशी का जुलूस निकाला जाएगा, फिर गधे नशीन साहब तशरीफ लाएंगे। जी, गद्दे नशीन तो गद्दी नशीन थे, अब ज्यादातर गधे नशीन हैं। गधे नशीन तशरीफ, बेशक बेशक गधे नशीन तशरीफ लाएंगे। इसी काम में पूरी सुन्नियत उलझी हुई है। क्या हो गया हमारे को यार? होना तो ये चाहिए था, वलियों ने जो करके दिखाया है उस काम को आगे बढ़ाते। हाँ जी, वहां बैठे धोनी रमाए बैठे भी हैं। हमने ये भी देखा है, वो जब मजार पे वो सुलगाते नहीं अगरबत्ती, जब लोबान की धोनी देते हैं, तो कभी कभी जब जाते हैं तो एक आदमी एक धोनी दे, तो लोग जो वहां हाजिर होते हैं वो धुआं खाते हैं। गधे कहीं के धुआं खाता है खबीस। सही बात है। कुछ को देखा जो अगरबत्ती सुलगा करके जो उसकी राख गिर जाती है ना, जबान से चाटता है। नज़ारों पे होता है, अक्सर ये होता है, हम देखते हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह रसूल जाने बेहतर क्या है। नमाज पढ़ने लोग नहीं जाएंगे, लेकिन नमाज घर में माँ आगे बेचारी बीमार है, तड़प रही है, उसकी दवाओं के लिए पैसे नहीं है, और पीर की जूतियां लेके कमीना नाच रहा है। घर में बाप तड़प रहा है, दर्द से करा रहा है, उसके पास बैठने का वक्त नहीं है औलाद के पास में, और पीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और तेरे पीर के बंदे सुन, कांड खोल करके, तेरी जन्नत तेरे पीर के चौखट पे नहीं है, तेरी जन्नत तेरे माँ के कदम के नीचे। बिल्कुल सही कहा हज़रत ने, समझने वाली बात। अल जन्नत तो तहत अक़दामिल उम्महात, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। तेरा बाप वो स्पेशली आदमी तेरे लिए है जिसकी शान मुस्तफा करीम ने बयान फरमाई, दुआए वालिदी लिवालिदिही कदुआई लकुम। एक बाप की दुआ अपनी औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मत के लिए हुआ करती है। कभी समझा तुमने अहमियत अपने बाप की? माँ बाप के लिए नमाजों में हुक्म है कि दुआएं मांगा करो अपने माँ बाप के लिए। रब्बना फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, दुआएं मांगा करो नमाजों में माँ बाप के लिए। जो दुआएं कहीं कबूल नहीं होती हैं, माँ की चौखट पे बैठ दिल से अगर माँ ने दुआ कर दी ना, अल्लाह की इज्जत की कसम उसकी दुआ रद्द नहीं करता परवरदिगार। हाँ, बेगम का चेहरा देखने के बाद माँ को धक्के मारने वालों, शर्म करो शर्म। जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, इस लायक बनाया है ना, उसका हक जानो। माँ के पेट में रहते वक्त तुम्हारी वजह जो झटका लगा था ना, एक बार जो उससे तकलीफ हुई, नबी ने अपने एक साहबी से कहा था, तूने 7 मरतबा पैदल अपने माँ को कंधे बिठा के पैदल हज करवाया ना, तेरे 7 हज करवाना जो तूने करवाया ना, तेरी माँ के पेट में जब तू था, जो झटका तेरी एक वजह से एक बार लगा तेरी माँ को जो तकलीफ हुई थी ना, ये 7 हज उसके बराबर भी नहीं। समझिए दोस्तों, हम लोग कितने नादान हैं। ये कहां सीखेंगे आप? दोस्तों की चौपाल पे, चाय की दुकान पे, ये बातें आपको सीखनी होगी उलमा के पास आकर के, अपने इमामों के पास बैठ करके, मदरसों में आकर के। और मदरसे हमारी आन बान शान हैं, मस्जिदें खुदा का घर हैं, मदरसे मुस्तफ़ा का घर है। इन दोनों घरों को अच्छे बनाकर रखो ताकि तुम्हें फख्र हो कि मेरे मुस्तफ़ा का घर कितना अच्छा है, मेरे रब का घर कितना अच्छा है। अच्छा बनाओ घर अपने रब का। ऐसा ना हो कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानवती ने कुंभा जोड़ा। ऐसा ना करो भाई। अरे कुछ समझ शरीफ में आ रहा है आपके, या वैसे आपके दहलीज़े समात पे हथौड़ा बरसा रहा हूं मैं? पढ़िए, दीन पढ़िए, अपनी नस्लों को बचाइए। दुनिया की जितनी चालाक कौमें हैं अपनी न्यू जनरेशन पे बहुत मेहनत करती हैं। जितने नेता हैं, मिनिस्टर फनिस्टर,
इनकी कोई भी औलाद झंडा लेकर के पदयात्रा नहीं करती है। कोई लंदन पढ़ रहा है, कोई कनाडा पढ़ रहा है, कोई जर्मनी पढ़ रहा है, कोई बर्तानिया पढ़ रहा है। जितने छुटभइये लोग हैं, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, उस शहर से उस शहर, इस मंदिर से उस मंदिर, यहां झंडा वहां झंडा, ये दुनिया करवा रही है। चालाक कौमों का मिजाज ये है, इनको बेवकूफों को काम पे लगा दो और अपनी निशान, हम भी एमपी, हमारा बेटा भी एमपी, हम भी एमएलए, हमारा बेटा भी एमएलए। ये चालाक कौमों का मिजाज। किसी भी कौम की युवा पीढ़ी जो होती है वो उस कौम की बैकबोन हुआ करती है, रीढ़ की हड्डी। अगर रीढ़ की हड्डी में कोई दुखावा पैदा हो जाए, कोई गड़बड़ सड़बड़ हो जाए तो आदमी की कमर टेढ़ी हो जाती है। जिस कौम की नौजवान पीढ़ी ग्रेजुएट, क्वालिफाइड और बाज़ाब्ता तौर पर काबिल बन जाए, उस कौम का तक मुस्तकबिल, भविष्य रोशनो ताबनाक होता है। और जिस कौम की नौजवान पीढ़ी बिगड़ जाए, नस्लें बिगड़ जाती हैं। आज कुछ हाल हमारी कौम का ऐसा ही है साथियों। हमारी नौजवान नस्ल बिगड़ी हुई है। सिगरेट, बीड़ी, बिल्कुल सही कह रहे हैं हजरत। बेशक बेशक, सही बात है। अफयून, गरद, इसमें खाने की आदी बन गई। और औरतों का हाल यह है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं बाजार की जीनत बनी हुई है। बिल्कुल सही बात। हाँ, जिस दुकान में देखेंगे उस दुकान में मुस्लिम औरतों की भरमार है। ये रोज क्या खरीदती मेरी समझ में नहीं आता। क्या शौहर मर गए हैं इनके, बाप मर गया है, बेटे और भाई मर गए हैं, तब ये निकली हैं? अगर जिंदा है तो ऐसे बाप और ऐसे भाई और ऐसे बेटे, ऐसे शौहरों को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, जिनकी बहन, बेटियां, माएं और बीवियां बाजारों में बरसरे बाजार बगैर पर्दे के साथ या नकाब पहने हुए चुस्त और टाइट नकाब पहन करके घूमती फिरती दिखाई पड़े, सामान खरीदती हुई। कोई जरूरी कि औरतें सामान खरीदने जाएं? तुम किस काम के लिए हो? निकाह जब करवाए थे, कादी साहब ने निकाह पढ़ाया, हजरत साहब ने किबला ने कहा जी फलाना बिनते फलाना को आपके निकाह में दिया, जिसका मेहर नकद इतना है, ये वकील साहब ये दुआ नानो नफका के साथ आपने कबूल किया। हाँ, कबिल तो बेटे समझते हो नानो नफका क्या होता है? नानो नफका क्या होता है? रोटी खर्चा, ये सारी जिम्मेदारी आ गई आपकी। आप तो घर में पड़े हैं, गुड्डू की अम्मी चाय ले आ बाजार से, तो तू झक मनाने के लिए सच कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। अर्रिजाल कव्वामून अलन्निसा, मर्द औरत पे हाकिम है। ये हाकिम का काम है, जनाना काम कर रहा है। औरत को भेज दिया चाय लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए औरत जा रही है, कपड़ा खरीदने औरत जा रही है। तो तेरी मत कहां मारी गई? ओ पागल मेरी कौम के लोगों, तुम्हारी मत कहां मारी गई? कब सुधरोगे? अब इसमें देखो, किसके सामने रोया जाए, किसको दुखड़ा सुनाया जाए? जगाया उसे जाता है जो सोया होता है, जो मर जाता बिल्कुल, है उसे जगाया नहीं जाता। मैं तकरीबन 40 साल से चिल्ला, हमें पढ़ना पड़ेगा, मैंने इसी जुम्मा में अपनी मस्जिद में सीखना पड़ेगा, मुझे हमें खुद पता नहीं, मैं उलमाओं 30 के साल साथ से बैठना यहाँ पड़ेगा। इमामत कर रहा हूं कि मैं किसको जगा रहा हूं? मुर्दों को जगा रहा हूं या सोए हुए इंसानों को जगा रहा हूं? बेशक हजरत ने बहुत ही अच्छी तकरीर की, और इस दौर में ऐसी ही तकरीर की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, सही बात है, बहुत आग की तरह बोलते हैं, लेकिन यही ज़रूरत है इस दौर में। हमें इससे सीखने को मिला कि हमारे घरों से हमारे माए बहनों को हमें दीन की बात उन्हें सिखाएं, समझाएं कि बाज़ार बुना जाए, उनकी ज़रूरत की चीज़ें हम लाएं। बहुत इमरजेंसी हो साथ में लेके जाएं, वो अपना ख़रीदे फिर साथ में लेके आएँ, और अपने लोगों खुद पढ़ें और लोगों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को ज़रूर सभी पढ़ाएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लें। खुदा।